हेलो स्टूडेंट, गुड लक क्लास में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्लास 10 पेपर का आखिरी निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है ना, जिसमें क्या पूछा गया है, दो बिंदु के बीच की दूरी के लिए अपने साथ करने के लिए। इससे पहले मैं आपको कुछ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, इसका मैं कुछ बता देता हूँ। जैसे ग्राफ में अपनी दो लाइनें होती हैं, ये एक्स अक्ष, ये एक्स डैश अक्ष, ये वाई अक्ष, ये वाई डैश अक्ष, ठीक है ना। जहां दोनों रेखाएं कटती है इस बिंदु को बोलते हैं क्या, मूल बिंदु, जिसके निर्देशांक क्या होते हैं 0,0, ठीक है ना। और बताता हूं मैं आपको, इसमें ध्यान से देखना, पहले तो कुछ समझने वाली चीज है, उसके बाद पढ़ाई स्टार्ट होगी। देखो ये एक्स वाली लाइन है, इसमें एक्स के मान होंगे बस, बोल देते तो इस साइड प्लस के मान, इस साइड माइनस के मान। ये अपनी वाई वाली लाइन है, तो इसमें वाई के मान होंगे ऊपर प्लस के, नीचे माइनस के, ठीक है ना। इस रेखा को जो बोलते हैं, इसको तो बोलते हैं क्षैतिज रेखा। इस रेखा को जो बोलते हैं, इस रेखा को बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। और जो एक्स अक्ष के जो निर्देशांक होते हैं, एक्स अक्ष के जो मान होते हैं, इनको बोलते हैं भुज। एक्स अक्ष के निर्देशांक को क्या बोला जाता है, भुज। और जो वाई अक्ष के जो मान होते हैं, वाई अक्ष के निर्देशांक, इसको बोला जाता है कोटि, ठीक है ना। एक्स अक्ष के मान को भुज बोलेंगे, एक्स अक्ष के जो मान है इनको, जो वाई एक्स के जो मान है इनको क्या बोलेंगे, कोटि। ओके, जैसे मान लो मेरे पास कोई बिंदु ये है ए, लेकिन उससे कहीं ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। निर्देशांक का मतलब होता है हमें इसके लिए एक्स का मान भी लिखना है और वाई का मान भी लिखना है। तो ए के लिए पहले मैं एक्स का मान देखूंगा जो कि 2 पे मिल रहा है, तो एक्स वाली लाइन ये है। फिर वाई का मान देखेंगे इसी की सीध में, तो वाई का मान कितना है 3, तो ए के निर्देशांक आ जाएगा फिर 2,3। तुम्हारा कोई बी बिंदु एक बिंदु, इसके निर्देशांक देखते हैं, तो पहला काम एक्स का मान देखना है, एक्स चले जाए तो मिला उसको इसकी सीध में जो कि 2 है। वाई की सीध में देखते, वाई का मान कितना है -2, ठीक है ना। हाँ, ये यूं कहते हैं जैसे ये बिंदु है मेरे पास में सी, इसके क्या लिखनी है हमें, सी का भुज बताना है। तो भुज का मतलब मैंने क्या बताया, भुज होता है एक्स निर्देशांक, ओनली एक्स का मान ही लिखना है। तो एक्स निर्देशांक कितना है -3, ठीक है ना। मान लो कोई बिंदु ये अपने पास में डी, इसको डी नाम दीजिए। अब डी की मुझे क्या बतानी है, कोटि बतानी है। तो कोटि मैंने क्या बताई, वाई निर्देशांक, इसको खाली वाई के सीधे मिलाएंगे, सही ना। मान लो कोई बिंदु यहाँ है अपना ई, इसके मुझे निर्देशांक लिखने हैं, ई के निर्देशांक, तो इसके लिए एक्स का मान, तो ये एक्स वाली लाइन पे तो है, एक्स का मान तो है, लेकिन वाई वाली लाइन पे तो नहीं है ना, वाई का मान ना तो ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, तो वाई का मान 0, ए के निर्देशांक 4,0 हो गया। मान लो कोई बिंदु यहाँ है, इसको एफ दे दिया, एफ के निर्देशांक लिखने हैं हमें, तो इसके लिए एक्स का मान, तो एक्स का मान तो है नहीं, वाई वाली लाइन है, तो एक्स का मान क्या देना, 0, वाई का मान 2, लेकिन आगे हमेशा एक्स का मान आएगा, वाई का मान पीछे आएगा, ठीक है ना। अब अपने सीधे में कहूँ कि इस बिंदु की दूरी बतानी है मूल बिंदु से, तो यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी बता सकते हैं आराम से, कितनी है 1, 2, 3 और 4, 5 से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी, 4 इस वाली लाइन पे है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी बताने तो 1, 2, 3 हो जाएगी, और दूरी कोई माइनस में नहीं होती है, तो प्लस का 3 लिखेंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी बताने तो 1 और ये वो ऐसे तो बता सकते हैं, लेकिन यूँ पूछ ले मुझे कि जैसे ये 2 बिंदु है ए और ए, इनके बीच की दूरी निकालनी है, तो वो कैसे निकालेंगे, उसके लिए अपने पास में एक सूत्र है, 2 बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करने के, उसको दूरी सूत्र बोल देते हैं, ठीक है। देखो वो कैसे निकालेंगे, उस पर ध्यान देना। सूत्र है ये
दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेगा तो x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर। इस एक से ही अपनी कौन सी हो जाएगी प्रश्नावली 7.1। देखो इसको दो स्क्वायर बोल देते हैं, जैसे मैं बताता हूँ एक सवाल। पहले के 3 है, इसमें पहला तो है ये 2,3 और 4,1, इसके बीच की दूरी निकालनी है। दूसरा है ये 5,7 और -1,3, इसके बीच की दूरी निकालनी है। तीसरा है a,b और -a,-b, इनके बीच की दूरी निकालनी है। एक बार मैं इन दोनों से बताता हूँ, बाद में वो बता देंगे, ठीक है ना। तो पहले बताते हैं आपको दूसरा। पहले बिंदु को मैंने ए से दर्शा दिया है, दूसरे बिंदु को मैंने बी से दर्शा। इनके बीच की क्या निकालनी है, हमें दूरी निकालनी है। दो बिंदुओं के बीच की क्या निकालनी है, तो दूरी सूत्र का यूज करेंगे हम। x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। आगे वाला x का मान, पीछे वाला y का मान, तो ये x का मान और ये y का मान। इसी तरह से आगे वाला x का मान और ये y का मान। बस पहला बिंदु है, इसको x1 y1 से दर्शा देंगे, दूसरे को x2 और y2 से दर्शा देंगे। अब इसे मान रख देंगे। x2 का मान कितना है, माइनस का 1, फिर ये माइनस का निशान। x1 का मान माइनस का मान, तो ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, है ना। यहाँ पर y2 का मान देखो 3, माइनस y1 का मान देखो कितना है 7। अब ध्यान दें, 5 प्लस का है, 1 माइनस का। जब भी एक प्लस की संख्या और एक माइनस की हमेशा ही घटाव होगा, तो 5 में से घटाएंगे तो 4। और संख्या कौन सी ज्यादा है, प्लस वाली या माइनस वाली, प्लस वाली जाता है, तो उसके सामने निशान आएगा। जो संख्या ज्यादा होगी उसके सामने निशान आ जाएगा। आगे चलते हैं, यहाँ भी 3 के साथ घटाएंगे तो 4 तो आएगा, लेकिन यहाँ 4 किसका है, माइनस वाली, माइनस वाली संख्या ज्यादा है। अब इनकी स्क्वायर करते हैं। 4 की स्क्वायर कितनी, 16। माइनस की स्क्वायर हमेशा ही प्लस होती है। 4 की स्क्वायर कितनी, 16। 16 और 16 कितने हो जाएंगे, 32। का 32 के गुणनखंड तो होते हैं, लेकिन इसमें यूज कर सकते हैं 16 × 2, 16 2 32। क्यों लिख दिया मैंने, तो 16 का वर्गमूल हो जाएगा, और 16 का वर्गमूल क्या होता है 4। 2 का कुछ होता नहीं, हुआ ऐसा का ऐसा, बस माप तक है, सेंटीमीटर मीटर जो भी है, अभी पता नहीं, सबने माप रख लेंगे। बस ये इनके बीच की क्या, ये दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी इस तरह से निकालना है। तीसरे पे चलता हूँ, मैं तीसरा बताऊँ आपको, ध्यान देना। इसी तरह से इसको मैं ए बिंदु से दर्शा देता हूँ और इसको हम बी से दर्शा देते हैं। कहीं का हो गया, उसमें बस अंक थे, इसमें अंक नहीं है, बस इतने ही अंक है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 की वही। आगे ऐसा पीछे y का मान, ये x और ये y का, इसको 1 से दर्शा दे, इसको 2 से रखे मान। x2 का मान देखो कितना है, माइनस है, तो ये माइनस का निशान। x1 का मान कितना है 1, वो इसको लेके होल स्क्वायर। y2 का मान देखो कितना है, माइनस का b, फिर माइनस का निशान। y1 का मान कितना है b। यहाँ ध्यान से देखो, माइनस है माइनस है, कितने हो जाएंगे, माइनस के कितने, जो माइनस 8 तो आएगा माइनस 3। यहाँ भी माइनस का भी, माइनस का भी, माइनस भी कितने भी हो जाएगा अपने पास में, 2 भी माइनस का है तो निशान आएगा, क्योंकि दोनों माइनस के हैं। वो इसके माइनस की स्क्वायर हमेशा प्लस होती है। 2 की स्क्वायर कितनी हो जाएगी 4, तो 1 ऊपर क्या आ जाएगी स्क्वायर। यहाँ भी माइनस की स्क्वायर हमेशा क्या होती है, प्लस होती है। 2 की स्क्वायर क्या हो जाएगी 4, तो b की स्क्वायर। देखो 4 इन दोनों में है, हम कॉमन ले लेंगे बाहर, तो यहाँ पर a की स्क्वायर बचेगी, यहाँ b की स्क्वायर। 4 का वर्गमूल हो जाएगा, तो इसका भी होगा कि इसको होल स्क्वायर होते ना, तो हो जाएगा ये वर्गमूल के
अंदर ही रहेगा। इससे इनके बीच की क्या आ गई अपनी दूरी आ गई। और चले यदि हम आगे दूसरे पर्सन पे, वो भी इसके जैसे ही देखना ध्यान से, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। पर्सन 2 भी ये कहा है कि एक बिंदु तो ये है 0,0, यानी x का मान भी 0 y का मान भी 0, यानी किसके निर्देशांक होंगे मूल बिंदु के। मूल बिंदु के x का मान भी 0 तो y का मान भी 0, इस o से दर्शाया है। एक तो ये है, एक बिंदु ये है 36,15, इनके बीच की क्या निकालनी है हमें दूरी निकालनी, तो दूरी निकाल देते हैं इसी तरीके से। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, सूत्र दूरी लिखा दो, जिससे आपको लिखते लिखते सूत्र याद हो जाएगा। ये सूत्र सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं और ऑप्शन वाले ऐसा हो सकता है सीधे पूछ लिए। आगे x का मान, पीछे y का मान, ये x का मान, ये y का मान। आगे वाले 1 से दर्शा दिया, इसको 2 से रखे बाद x2 36, x1 कितना है 0, y2 कितना है 15, y1 कितना है 0। 36 में 0 को घटाएंगे तो 36 ही आएगा, 15 में से जो घटाएंगे तो 15 ही आएगा। 36 की स्क्वायर देखो कितनी होती है ध्यान से, 6 का 6 से 36, 6 के 18 और 3 21, 3 6 18, 3 3 10, कितनी हो जाएगी 1296। 15 की स्क्वायर कितना जाएगी 225, 3 को प्लस करें 6 5 11 हो जाएंगे, 9 2 11 12 हो जाएंगे, 2 2 4 15। अब इसका वर्गमूल क्या होगा, तो इसके लिए इसमें गुणनखंड करना है, काम करते हैं। अब भाज्य गुणनखंड जो करेंगे, इसमें 3 का भाग चला जाएगा, इसमें 2 को तो जाएगा, 3 5 15, ये 2 से 1 तक 0 3 7 है, फिर 3 करेंगे 3 एकम 3 घटाएंगे तो 2 3 6 18, फिर 2 3 इसमें 13 30 करते 13 का भाग जाएगा 13 13 यानी इसके जो गुणनखंड है वो अपने पास में 3 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13। अब वर्गों से बाहर निकालने के लिए 2 2 जोड़े बना लेंगे, तो ये बन गया, इसको 3 लिख देंगे, 13 का बन गया, इसको 13 के कितना हो जाएगा 39, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी आ जाएगी 39 मात्रक आ जाएगी। ठीक है ना। यदि हम आगे चले और तीसरा क्वेश्चन कहते हैं निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु, 3 बिंदु दिए हुए कि वो साइड की है, साइड की मतलब है तो वो एक ही रेखा पे स्थित हो, तो वो कैसे सिद्ध करेंगे देखो ध्यान से। जांच करने की साइड के लिए तो पहला बिंदु है उसको मैंने 1,5 से दर्शा दिया है, जो दूसरा बिंदु है उसको मैंने 2,3 से दर्शा दिया है, जो तीसरा बिंदु -2, इन तीनों को सिद्ध करने के लिए साइड की है। साइड की मतलब कहता है वो एक ही लाइन पे स्थित है, वो एक लाइन पे स्थित कब होंगे 3 बिंदु, इस मामले में 3 बिंदु है 1 2 और 3। कैसे पता लगेगी, मान लो ये 2 सेमी है, इन दोनों के बीच की दूरी इनकी 3 तक और सी के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी 5, यानी यदि मैं इन दोनों प्लस की जो भी पूरी दूरी है पहले और लास्ट वाले बिंदु के बीच की दूरी, तो यहाँ भी वैसे करेंगे, पहले दूरी निकालेंगे ए और बी की, फिर बी और सी की, फिर सी और ए, फिर देखेंगे कौन से 2 दूरी के योग तीसरी के समान बनता है। यदि किसी भी 2 का योग तीसरे के समान बनता है ना तो ये सारे ठीक हो जाएंगे, अन्यथा नहीं होंगे। तो देखो पहले दूरी निकालते हैं, पहले निकालेंगे ए और डी की बीच दूरी, इन दोनों बिंदुओं को लेकर चलेंगे। दो बिंदुओं के बीच में x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर। वो ये x का मान, ये y का मान, ये x है, ये y का, पहले वाले 1 से दूसरे वाले 2 से इतना ध्यान रखें, मान रखना है ध्यान से। x2 का मान तो 2, x1 का मान 3, y2 का मान 3, y1 का मान 5। 2 में से घटाएंगे 1, 3 में से 5 घटाएंगे तो वो भी किसका माइनस, कोई माइनस संख्या ज्यादा है, 1 की स्क्वायर माइनस की स्क्वायर प्लस 2 की स्क्वायर 4। ये तो आ गई ए और बी के बीच की दूरी।
अब हम निकालते हैं बी और सी की। इसमें बी बिंदु में दिया हुआ है 2,3, सी बिंदु है ये 2 बिंदुओं के x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर y2 माइनस y1 विच इज आगे वाला x और पीछे वाला y का मान, ये x का ये y का, इसको 1 से दर्शा देंगे, इसको 2 से रखिए मान x21 माइनस का 2 माइनस x1 का मान 2, y21 माइनस का गया, y1 का मान कितना है 3। अब दोनों ही अंक माइनस के हैं तो माइनस माइनस प्लस, जब दोनों माइनस के हो अंकों का योग होगा, निशान माइनस का ही आएगा, माइनस के 2 माइनस कितने बन जाएंगे 4, यहाँ भी माइनस के 11 माइनस के 3 माइनस के कितने बन जाएंगे 14। यहाँ निकाल रहे हैं बी और सी के बीच की दूरी, ठीक है ना। माइनस किसका हमेशा प्लस होती है 4 की स्क्वायर कितनी 16, माइनस की हमेशा प्लस होती है 14 की स्क्वायर कितनी मिलेगी 196, इनको प्लस 6 और 6 12 हो जाएगा, 9 1 10 हो जाएगा 1/2, ठीक है। ये आगे मान कर अब हम निकालते हैं पहले वाला, या तो ए सी या फिर सी ओ ए की बात, ठीक है ना, उसमें कोई मिस्टेक नहीं होगी, आगे पीछे लिख लो इनके बीच की दूरी 2 बिंदुओं के बीच की दूरी सूत्र वही लगेगा, ये आगे वाला एक्स है पीछे वाला y का मान, आगे वाला एक्स है पीछे वाला y का, इसको 1 से दर्शा दिया, इसको 2 से रखे मान, x2 का -2 x1 का मान -1, y2 का मान -11 y1 का मान कितना है 5। वही चीज आ गई, माइनस की संख्या दोनों तो माइनस माइनस प्लस, अंकों का योग निशान माइनस की, यहाँ भी माइनस माइनस प्लस, अंकों का योग निशान माइनस से प्लस, 3 किसका 9 हो जाएगी, माइनस इसके प्लस हो जाएगी, 16 में 256 में 9 प्लस 265, ये बन गया। अब हमें देखें तीसरी 2 के तीसरे में बनता है क्या, इसका योग इसके साथ बनेगा, योग नहीं हो सकता, या तो दोनों योग 5 वाले या तो 212 वाले तो योग हो सकता है, नहीं तो योग नहीं हो सकता तो इन दोनों योग इसके समान नहीं बनेगा, इन दोनों का योग इसके समान बन सकता है, बात वही है, ये अनुट 212 ये अनुट 265, इनका योग हो सकता है तो इस दोनों का इसके समान है, या फिर इन दोनों योग इसके समान वो भी नहीं बन सकते, इनका योग भी नहीं हो सकता, अलग अलग है, लिख देंगे क्योंकि किसी भी 2 दूरियों का योग किसी दूरी के समान नहीं है, इसलिए यह बिंदु जो है वो शायद ही नहीं, यानी ये कहीं पर स्थित नहीं है। इस तरह से हमें दूरी सूत्र का प्रयोग करते हुए क्या करना है, इन सवालों को हल करना है। आगे और भी है इसके सवाल, संदेह के शेष है या नहीं, है ना, चतुर्भुज का प्रकार बताना है, उसको अपने नेक्स्ट टाइम में करेंगे। तो आज इतना ही, उम्मीद आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज जिसको वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। गुड बाय।